नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो प्रेरणादायक है। व्यक्ति अपने जीवन से तंग होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। उन्हें ऐसा कहानी अवश्य सुनना चाहिए। बहुत पुरानी कथा है। किसी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसके पास सुख सुविधा की हर चीज़ें थी। दासियां हर पल उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजकुमारी अपने इस जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थी, हमेशा दुखी रहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह खुश रह सके। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। वह मरने के लिए एक पहाड़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुत्तों को खाना खिला रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत खुश दिख रहा था, जैसे कि उसके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। राजकुमारी ने वृद्ध को खुद के बारे में बताया और पूछा कि बाबा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? इसकी वजह क्या है? वृद्ध ने बताया कि राजकुमारी जी, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी और बच्चे दुर्घटना में मर चुके हैं। मैं बहुत निराश था, अपने जीवन को खत्म करना चाहता था। एक दिन मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा था, तभी रास्ते में कुत्ते का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आ गया। मैं उससे बचने के लिए तेज दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। पीछे पीछे वह बच्चा भी आ गया। मैं दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद देखा तो कुत्ते का बच्चा ठंड से काँप रहा था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कंबल में लपेट दिया, दूध पीने को दिया। कुछ देर में वह बच्चा सामान्य हो गया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उस दिन मैं समझ गया कि अगर मैं दुखी हूँ तो कम से कम दूसरों को सुखी तो दे सकता हूँ। तब से मैं इस बेजुबान कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन से बहुत खुश हूँ। राजकुमारी को भी यह एहसास हो गया कि उसे भी दूसरों की भलाई के काम में करना चाहिए। इससे ही उसे असली सुख मिलेगी। ये सोचकर वह अपने महल आ गई। उस दिन से उसे गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन से बहुत निराश हैं, अगर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आत्महत्या न करें और हम अपने जीवन को दूसरे के सुख को देने के लिए समर्पित कर दें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम निराश हैं या जीवन से खुश नहीं हैं, तो हमें जीवन दूसरों के सुख के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियाँ आ सकती है, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।